मैं पंचम की मम्मी जी बोल रही हूँ, जरा बात करा दीजिए। हाँ, लेकिन पंचम तो जो है दुकान के काम से बाहर गया है। ओ, मिसेस पंचम है यहाँ पे, मतलब पंचम की बीवी है। लीजिए बात कीजिए। पाए लागू सासू माँ। ए चुड़ैल, कौन है तू? कब की मेरे पुत्र से शादी? सरप्राइज देना चाह रहे थे ना आपको, इसलिए छुपाया। तू शादी की फोटो मुझे जल्दी से भेज दे, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। बहुत बड़ा रायता फैला है। देख, अगर फोटो भेजने से बात बनती है, उनको शांति मिलती है, तो आज ही 2-4 फोटो खींच के भेज देते उनको। मेरी बेबे को हमेशा से खूबसूरत और सुंदर बहू चाहिए थी। तेरे साथ फोटो खींच के भेज दी ना मैंने, तो उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं पंचम की मम्मी जी बोल रही हूँ, जरा बात करा दीजिए। पंचम तो जो है दुकान के काम से बाहर गया है। मिसेस पंचम है यहाँ पे, मतलब पंचम की बीवी है। लीजिए बात कीजिए। पाए लागू सासू माँ। ए चुड़ैल, कौन है तू? कब की मेरे पुत्र से शादी? तू शादी की फोटो मुझे जल्दी से भेज दे, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। बहुत बड़ा रायता फैला है। तेरी मम्मी को मेरी और तेरी यानी बहू बेटे की शादी वाली फोटो देखनी है। भगवान जी, दिस इज सो नॉट फेयर। अरे यार, एवं ही हर्ट करवा दिया मम्मी पापा को। मतलब क्या सच में मुझे आप अंडरकवर एजेंट नहीं बनवा सकते थे? आपको क्या करना था? पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम तो देना नहीं था ना, सिर्फ चुटकी बजानी थी, वो भी नहीं किया। भगवान जी, प्लीज 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 यार, एक चुटकी बजा दो, एक चुटकी। अंडरकवर एजेंट नहीं तो फिर स्टेट एजेंट ही बनवा दो। उसके बाद ना मैं जो अपना चांदनी चौक वाला मंदिर है ना, वहाँ पे कथा करवाऊंगी, हलवा पूरी प्रसाद बनवाऊंगी, बूंदी के लड्डू भी पक्का। अच्छा, एक और आइडिया है, एक काम करो, आप ना पापा की याददाश्त ही गायब कर दो। नहीं मतलब वैसी वाली याददाश्त नहीं, मतलब वो 2-4 दिन जितने दिन ये नाटक चला ना, उसकी याददाश्त एकदम गायब कर दो यार। उसके बाद चमेली के तेल की खुशबू तो पापा पापा वो मैं तो ये मैं यहाँ पे ना अरे कौन लड़की है तू है, और मैं कौन हूँ? मुझे तो कुछ याद ही ना रहा। अरे हे भगवान, पापा की याददाश्त चली गई। पापा, हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये मैंने तो बोला था कि 2-4 दिन की मेमोरी उड़ाना, ये तो मेमोरी कार्ड उड़ा दिया मेरे पापा का। पापा होश में आओ। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। पापा, मैं इलायची हूँ। अबे सुन, मेरी कोई याददाश्त ना गई है। अब भगवान अगर ऐसी बेकार की बातें, बेकार की इच्छाएं, वाहियात इच्छाएं अगर पूरी करने लगे ना, तो चल गई दुनिया। अरे भगवान सिर्फ उसी की इच्छाएं पूरी करता है जो मेहनत करता है, समझ रही तू? और सुन, भगवान ने हमें 2 हाथ पैर दिए हैं, 2 आंखें दी, 2 कान दिए और एक तेज दिमाग भी दिया है, और उसमें सारे सॉफ्टवेयर भर दिए, और ये भी समझ दिया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, समझ रही तू? अगर तू मेहनत करेगी ना, तो अंडर कवर एजेंट क्या, तू तो एजेंट 007 भी बन जाएगी, जेम्स बॉन्ड भी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले 11वीं पास कर ले। पापा, आप भी ना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। I love you, पापा। I love you बेटा। सॉरी, आपको परेशान किया ना मैंने। सुन, अब तू मेहनत करेगी, पक्का प्रॉमिस है ना? हाँ, मेहनत करूंगी। चल। क्या करना है, लकड़ी वकड़ी तो नहीं तोड़ना? एलआईसी जी ने ना इस बार सच में मुझे हर्ट कर दिया, इतना बड़ा झूठ बोलकर। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, कहीं पे भी किसी के भी साथ कुछ भी बात ही नहीं करूंगा। जीजा जी छत पर है? नहीं एलआईसी जी, जीजा जी छत पर नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में काले सांड की सवारी कर रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, जिंदगी का आनंद ले रहे। आहा, क्या हुआ पिंटू भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो? सुनीता जी, हम ना बहुत दुखी हो रखे हैं, और हमको आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? एलआईसी जी, आपने सेठ जी और आंटी जी का दिल दुखाया है। कंफर्म? सिर्फ मम्मी पापा का दिल दुखाया, किसी और का नहीं? और किसका दिल दुखाएंगे आप? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका भी दिल दुखा है पिंटू भाभी। दिल? ना ना, हमारा दिल कतई ना दुखा है, हम दिल एकदम सही, हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं। देखो
खुश हैं हम। असली नहीं, आपकी हंसी में वो बात नहीं है जीजा जी। हाँ तो ठीक है इलायची जी, आपको सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। आपने इस बार हमें बहुत हर्ट किया है, पर मैंने आपको कैसे हर्ट किया है? बस हर्ट किया है। तो क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? इलायची जी, आप हमसे क्यों माफी मांग रही हैं? बिकॉज आई लव यू। आई लव यू पिंटू। भाभी, आप भी बोलिए ना आई लव यू टू। अरे सुनीता जी, हमको ना बोलने में शर्म आ रही है। प्लीज पिंटू भाभी, प्लीज बोलिए ना। अच्छा आप कह रही हो तो फिर हम बोल देते हैं। आई लव यू टू। जस्ट किडिंग, जोकिंग जीजा जी, जोक था। हमें पता है इलायची जी, अभी आपने जोक नहीं किया है। I was joking पिंटू भाभी। जीजा जी, कल स्कूल छोड़ने चलेंगे ना फिर से? बिल्कुल भी नहीं। So cute। अरे सुनिए तो जीजा जी। चटनी भैया खा लो। जी जी, ये फायदा होता है शादी करनी पड़ेगी .com पे फोटो डालने से। 150 मैसेज आके पड़ा हुआ है छटंकी के लिए। देख ये वाला देख, बाहर निकल आई तो लहरा जाएगी ऐसे करके। खूबसूरत है भाई, बहुत प्यारी है। बहुत अच्छी है। सुन करूं, अगर ये तुझे मोबाइल पे कोई जमीन अमीन खरीदने के लिए कह रहा हो ना तो खरीदियो मत। अरे छटंकी की कीमत ना मालूम है तुम्हें अभी? सेल के आइटम की क्या कीमत बता। सुनो, हमने शादी करनी पड़ी .com पे फोटो डाली थी, समझ गए? 150 मैसेज आके रखा हुआ है। चटंकी भैया ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी आस पड़ोस के सारे लोगों ने ना तुम्हें अपनी लड़की देने से भी मना कर दिया। देखा, पहला मैसेज सुन लो। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोटो डालने की? मेरी लड़की को तो मर्जाद से नफरत हो गई। दूसरा सुन ले भाई, दूसरा सुन ले। मनुष्य, पोते खिलाने की उम्र में लड़की ढूंढे आए, घर में घुस के मारूंगा। अरे छोड़ो कुछ ना। तीसरा सुनो, तीसरा सुना दे भाई। अबे शक्ल से तो चोर चक्का लग रहा है। अगर तूने अपनी फोटो यहाँ से नहीं हटाई तो जेल में डलवा के मारूंगा। हेलो, अरे ना 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 ना, अरे सिर्फ जो है लहंगे मिलते हैं यहाँ। ना ना ब्लाउज ना चलते हैं। क्यों ना चलते हैं? ब्लाउज भी कपड़ा होता है। कह रहे को तो जो है कच्चा भी कपड़ा होता है, तो वो भी सिलेंगे क्या? बात कर रहे बेकार की। आप सेठ जी, ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए, कोई फायदा नहीं। आप कहें तो आपके लिए एक ठंडी ठंडी लस्सी ले आए, अच्छा लगेगा, पारा नीचे हो जाएगा। सुन बे परिक्रम, सेठ जी पंचा। अबे हाँ भाई, अगर तेरा तफरी करने का मन हो रहा है तो खुल कर बोलते। मेरे नाम का बिल क्यों फाड़ रहा है? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो हमें कीले से गाड़ सकते हैं दुकान पे, हम आपसे शिकायत भी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सेठ जी। अबे कामचोर, अगर मैं तुझे कीले से यहाँ गाड़ दूंगा
तो कस्टमर के साथ क्या मैं बातें करूंगा? फिर मैं उठा उठा के दूंगा लहंगे। आलसी कहीं का बात कर रहा है बेकार की। गुड मॉर्निंग पापा। हाय जीजू जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। पापा हाँ वो ना मुझे जनपद जाना है, सेल लगी थी ना, तो मेरी फ्रेंड ने ना बैग्स भर भर के, मतलब 9 बैग्स भर के शॉपिंग की है, बस वही लेके आना है। 9 बैग भर के शॉपिंग की है? ओहो पापा चिंता क्यों कर रहे हो, सारे बैग्स मेरे नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन 9 बैग में से तेरे कितने हैं? बस 8। क्या? हाँ और वो ना बैग्स बड़े भारी है और ये नाजुक कंधे इतने सारे बैग्स का वजन नहीं उठा पाएंगे, तो अब जीजा जी को भेज दो ना। सुन एक काम करती, तू एक गधा भी खरीद लेती। जो पैसे बचे होंगे वो भी तो खर्च करने हैं कहीं ना कहीं। मेरे पैसे में तो शराब लगा रखा है तूने। अरे हमेशा हेल्प के लिए थोड़ा बोलती हूँ जीजा जी से, पर वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि बहुत भारी 8 बैग्स है। कोई बात नहीं, आप ही उठा लोगे, चलो आप ही चल लो। आप सुन, भारी बैग है वो भी 8। हाँ एक काम कर, अबे तू पड़ा यहाँ क्या कर रहा है? तू चला जाए इलायची के साथ जा। नहीं सेठ जी, आप अकेले कैसे संभालेंगे दुकान को? काफी अच्छा बहुत बढ़िया। तेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर तू यहाँ से चला गया तो दुकान में ना चला पाऊंगा? बात कर रहा है बेकार की, जा चल। नहीं सेठ जी, हमारा वो मतलब नहीं था। सेठ जी हम जा रहे हैं। इलायची जी चलिए ना, आप कहते तो हम चले जाएंगे सेठ जी। हाँ ठीक है पापा, मैं जल्दी भेज दूंगी। हाँ ध्यान से जाइयो। हाँ चलो बाय। ठीक है जाओ। जीजा जी आप ना पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको तीखे वाले गोलगप्पे खाने हैं मीठे वाले। वो क्या है ना, दुकान पे जाके मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाँ चलिए किसका वेट करें, जल्दी चलो। 8 बैग भर कर शॉपिंग कर आई, बताओ। अरे ये तो पंचम की माँ का फोन है, अगर ना उठाया तो परेशान हो जाऊंगी। हेलो पंचम पुत्र, कैसा है तू? अरे हाँ, माता जी प्रणाम। अब मैं पंचम ना बोल रहा हूँ, मैं मुरारीलाल बंसा बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ पंचम काम करता है। अच्छा नमस्ते सेठ जी। हाँ मैं पंचम की मम्मी जी बोल रही हूँ। हरिद्वार गई थी ना, इसलिए उससे बात नहीं हो पाई, जरा बात करा दीजिए। हाँ, लेकिन पंचम तो जो है दुकान के काम से बाहर गया है। ओ अरे मिसेस पंचम, जी सेठ जी। इधर आइए। आई सेठ जी। अरे सुनिए जी सेठ जी बताइए। आपकी सास का फोन है। बात कर लीजिए। सास का फोन है? सेठ जी हम जो कह रहे हैं ना, आप ही बात कर लो। कहा कि आप भी तो परिवार जैसे ही हो ना। हमको ना बहुत काम पड़ा है, अभी सब्जी लेने जाना, लेट हो गए ना तो फिर सब छटाई सब्जी मिलेगी खराब सी, है ना। अरे एक मिनट, कैसी बातें कर रही हैं आप भी बेकार की। हेलो, हाँ अरे माता जी, हाँ वो मिसेस पंचम है यहाँ पे, मतलब पंचम की बीवी है। हाँ मैं उनसे बात करा रहा हूँ आपकी। हाँ लीजिए बात। हेलो मम्मी जी। पाए लागू सासू माँ। ए चुड़ैल, कौन है तू? कब की मेरे पुत्र से शादी? हाय, मेरा बच्चा तुमसे कुछ नहीं छुपाता था। जरूर तूने उस पर कोई जादू टोना किया होगा। ना मम्मी जी ऐसी बात ना है। वो क्या ना, गुग्गू ने आपको बताया नहीं, सरप्राइज देना चाह रहे थे ना आपको, इसलिए छुपाया। हम तो पत्नी है उनकी, हमने ना लव मैरिज की है मम्मी जी। खसमानू खानिया मर जाएंगे, पहले तो तू मुझे मम्मी जी कहना बंद कर। क्या खिला दिया मेरे बच्चे को? मुझे पता है मेरा पुत्र मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करता। अच्छा ऐसा कर, तू शादी की फोटो मुझे जल्दी से भेज दे, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। हेलो 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 हेलो, कट गया फोन सेठ जी। हेलो, फोन कट गया। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये खूबसूरत चेहरा मैं किसी को दिखाने के काबिल नहीं रही। और पुनुआ मर जाने, ये क्या कर दिया तूने?
अरे तो मैं फिर से मिला देता हूँ ना फोन। ना सेठ जी, गुग्गू आएंगे तो फिर हम बात कर लेंगे दोबारा मिला के। अभी क्या ना सब्जी लेने जाना, फिर सब छठी छटाई मिलेगी ना बासी। अभी क्या ना बहुत काम पड़ा, बर्तन सब मांजने पड़े, खाना बना ऐसे ही पड़े सब। मैं चलती हूँ, ठीक है हाँ मिसेस पंचम, जी। कितनी अच्छी बात है, आपके सर पे जो है वो सास का साया है। अरे यही तो मुसीबत है। हैं? मतलब हम ये कह रहे हैं कि कितनी मुश्किल और मुसीबत से सास का साया मिलता है सेठ जी, है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत काम हो रखा है। ठीक है सेठ जी, खाना बनाना है। बता। अबे विक्की, ले तेरी सास का फोन है, बात कर ले। I love you, darling. Thank you. अबे चल। अरे यार सेठ जी ने कहाँ फंसा दिया। अब समझ में आया कि बहुओं की सांस क्यों फूल जाती है सास के नाम से। बताओ, मेरी तो असली भी नहीं है, फिर भी पंखा उखड़ गया है, धमास हो रखा है। क्या करें यार, ये रायता कैसे समेटे भाई। भाई क्या बड़बड़ा रहा है, पागल हो गया क्या? चुड़ैल लेके बैठ गई सर पे। अबे चुड़ैल ना आ गई भाई, सासू माँ आ गई है। कौन सी सासू माँ यार? अबे मेरी सास यानी कि तेरी मम्मी का फोन आया था और सेठ जी ने मुझसे बात करा दी। बोले लो अपनी बहू से बात कर लो। तू मजाक कर रहा है ना? मजाक कर रहा हूँ? अबे मजाक तो मेरा हो रखा है यार। पता बिना शादी के सास और बहू मेरे मत्थे मर गए। अब तेरी मम्मी को सब पता चल गया कि तू शादीशुदा है, मैं तेरी बीबी हो रखा हूँ। क्या? अबे तू पागल है क्या? क्यों बोला उन्हें तूने ये सब? अबे क्यों बोला? मजबूरी में बोला। अबे सब तेरी गलती है। तू दुकान पे फोन छोड़ गया और फोन पे फोन आया, सेठ जी ने फोन उठाया, मैं वहां से निकला तो सेठ जी ने मुझे फोन पकड़ा दिया। अब बता सेठ जी के सामने क्या बोलता तेरी मम्मी को कि हम थड़े लौंडे हैं? हम नकली शादी करके झूठ बोल के सेठ जी को धोखा दे के उनके घर में रह रहे हैं? बोल। बे यार, तू जानता नहीं है कितना बड़ा रायता फैला दिया तूने मेरी बेबे से झूठ बोल दिया यार। मैंने शौक से झूठ ना बोला है, मजबूरी हो रखी थी मेरी। अब तुझे अगर बुरा लग रहा है तो तू सच बोल दे, तेरी तो माँ है। अबे तू पागल है क्या? बेबे को सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती वो। तेरे को पता है एक बारी क्या हुआ था? पापा ऑफिस से आए और उन्होंने ये बोल दिया कि वो बाहर से खाना खा के आए हैं, झूठ बोला। और फिर उसके बाद डकार निकल गई, बेबे ने उन्हें निकाल दिया बाहर पूरे 2 महीने के लिए। भाई 2 महीने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता बेबे से। और उन्हें अगर हमारी ये नकली शादी के बारे में पता चल गया ना बेटा तो गए। मेरी एक ही बेबे है यार। अबे सबके एक ही होती हैं, दर्जन भर किसके होती माँ है? बहुत बड़ा रायता फैला है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तेरी मम्मी को मेरी और तेरी यानी बहू बेटे की शादी वाली फोटो देखनी है। अबे तू किस भसड़ में फंसा दिया यार तूने? मैंने फंसा दिया? फालतू की बात ना कर। अरे यार अब जो भी है सो है। देख अगर फोटो भेजने से बात बनती है, उनको शांति मिलती है तो आज ही 2-4 फोटो खींच के भेज देते हैं उनको। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या अनछट आइडियाज दे रहा है? मेरी बेबे को हमेशा से अपने लिए एक सुंदर सुशील और योग्य बहू चाहिए थी। तेरे साथ फोटो खींच के भेज दी ना मैंने तो उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। बस समझ गया मैं। मुझे पता है कि मैं लड़की भले खूबसूरत ना लगूं लेकिन लड़का बहुत हैंडसम हूं। सब तारीफ करते हैं मेरी। वैसे ये जो रायता फैला ना, इसको समेटने का मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जी मैं सच्ची बता रही हूँ, जन्म में नहीं सोचा था कि आप हमें गोलगप्पे खिलाने लेके आएंगे। ये हृदय परिवर्तन कैसे? नहीं वो इलायची जी दरअसल क्या है कि आप और सुनीता जी हमेशा हमें गोलगप्पे खिलाती है ना, तो हमने और बुबू जी ने सोचा क्यों ना इस बार आपको गोलगप्पे खिला दिए जाए, है ना बुबू? हाँ गुगू। जी ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ आपकी जो शक्ल है हाँ आपका साथ नहीं दे रही है। इलायची जी वो दरअसल क्या है कि हमारी बेबे जो है ना, उन्हें पता चल गया कि हमने शादी कर ली है। कांग्रेचुलेशंस। पर ये बेबे कौन है? इलायची जी बेबे हमारी मम्मी है। ओह मम्मी जी, मैं तो बहुत बढ़िया है। तो ठोक पीट के बता सकते हो कि पिंटू भाभी आपकी बीवी है, मिलवा दो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इलायची जी, मिलेंगे तो ठोंक बजा के ही मिलेंगे फिर। इलायची जी दरअसल बात यह है कि
हमने बिन बताए शादी कर ली थी और बेबे इस बात से बहुत नाराज है। उन्हें अभी अभी पता चला कि हमने शादी कर ली है और अब वो हमारी पत्नी की तस्वीर देखना चाहती हैं और उनकी हमेशा से इच्छा थी कि हम एक सुंदर लड़की से शादी करें। और अब हमें ऐसा लगता है कि पिंटू की फोटो देखने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद पिंटू इतनी बस बस गुगू, समझ गए, ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत ना है। मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। 1 मिनट, सॉरी टू से जीजा जी, लेकिन मिंटू भाभी ना बड़ी हॉट है। आप कहीं मेन नजरों से देखिए तो देखिए। हाँ नहीं है। यार मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब इनकी फोटो नहीं भेजोगे तो क्या मेरी फोटो भेजोगे? कुछ भी। जी इलायची जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। हम हमारी और आपकी फोटो भेजना चाहते हैं बेबे को उनकी खुशी के लिए, प्लीज। इलायची जी, हेलो, कहाँ हो? वेयर आर यू? नहीं, आपने सोच भी कैसे लिया आपकी नकली बीवी बन के मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊंगी? क्या आपने मुझे ऐसी और वैसी लड़की समझ के रखा है? ये गोलगप्पा तो जल्दी से। पहले गोलगप्पा मेरे मुंह में डालिए फिर मैं सोचूंगी। जल्दी करो। डाल डाल जल्दी डाल। ये एक सेकंड। सोच लिया? रुको यार। सोच लिया? बुबू, ना, मैं नहीं कर सकती। हम हमारी और आपकी फोटो भेजना चाहते हैं बेबे को उनकी खुशी के लिए, प्लीज। ना, मैं नहीं कर सकती। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। इलायची जी प्लीज, ये भैया जी दीजिए दीजिए, ये लीजिए एक और खाइए, शायद आपका मतलब कुछ मूड बदल जाए। नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ भैया जी एक काम करिए, ये वाला रहने दीजिए, हम वहां पर आके बनाते हैं तीखी तीखी इलायची जी के लिए तीखा तीखा गोलगप्पा बनाएंगे, हम अपने हाथों से बनाएंगे। रुकिए, ये प्लेट तो ले जाएं आपके। अपने हाथों से बनाओ तुम। बनाओ बनाओ। बन गया जी अच्छा। ये लीजिए इलायची जी, ये है पंचम स्पेशल गोलगप्पा। इसे खाते ही आप हमारी मदद करना चाहेंगे। काश ऐसा हो जाए। ओके ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये है कि जगह ड्रेस मैं खुद चूज करूंगी। बिकॉज मैं ना अच्छी दिखना चाहती हूँ, प्रिटी एकदम। मैं अपने लुक्स के साथ ना ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। जी जी इलायची जी, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। यस यस, आप इलायची जी डील। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। सुन तो पहले तू नहा के आ यार। अरे इतनी थके हुए एकदम, हाथ चला रहा है, शक्ल देख कैसी थकी हुई लग रही है तेरी। ऐसा लग रहा है जैसे तूने आधी चांदनी चौक के पैर दबाए हैं। जा यार तू नहा के आ जा। बस इतना ही जाना तुमने मुझे, ये कर दो वो कर दो, नहा लो, थकान मिटा लो हैं। अरे कल रात को तुम्हें मालूम है ना मैं कितना काम करता हूँ, ये सब काम अलग है। उसके बाद घर जाओ, खाना बनाओ। मैंने पराठी बनाई, पराठे खाए, उसके बाद कपड़े धोए, कपड़े सुखाए, निचोड़े। इतना हो गया कि मैं खुद निचुड़ गया सेठ जी। अब मेरे में जान ना बची। उसके बाद दुकान में आके कस्टमर की थकान मिटाऊं। मेरा कौन है देखने वाला जिंदगी में, ये कभी सोचा है तुमने? अरे मैं समझ गया तेरी दिक्कत। देखा
मैं समझ रहा हूँ। पता है क्या है, तू ये चाह रहा है कि कोई ऐसा मिल जाए जो तेरा काम संभाल ले, काम देख ले। सेठ जी, ये बात तुमने जो कर दी ना, आप देखो फुर्ती आ गई मुझे। मतलब यही तो होता है दोस्ती। तुम समझते हो मुझे, देखो दिल का राज जान गए, इसलिए मैं दिल की सारी बातें तुम्हारे सामने उड़ेल देता हूँ। इसमें कौन सा ऐसा गणित है? हाँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि भैया देख, मैं हूँ घर गृहस्थी वाला आदमी। हाँ। तो समझ सकता हूँ। मैं काम करता हूँ। हाँ। मैं अपनी वाली भेज देता हूँ तेरे लिए। अब ये कैसी बातें कर दी तुमने? नहीं नहीं, बोल क्या रहे हो तुम? अरे तुम अपनी वाली भेज दोगे तो फिर तुम क्या करोगे? और वैसे भी सेठ जी, भाभी माँ समान होती है। समझ ही ना रहा है। सेठ आने के लिए ऐसी बात कर रहा है, और मैं ऐसी बात कर सकता हूँ क्या? कभी बात कर रहा है बेकार की। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे घर पे जो काम करती है वो औरत, काम वाली, उसे भेज दूंगा तेरे पास। तू पता नहीं क्या बोल ले जा रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम भी तो बात को कहीं का कहीं ले गए। मैं काम वाली की बात ही ना कर रहा हूँ, तुम मुझे समझती ना हो। अरे मैं घर वाली की बात कर रहा हूँ। मेरा भी तो घर बस है, या ऐसे ही अकेले मर जाऊं? तो सीधे सीधे ना बोल सकता था? तो सीधे सीधे समझ लेते। चुप रह। रानी कहाँ की कहाँ पे बात है, इधर की उधर घुमा के बता रहा है तू। बता कैसी लग रही हूँ? बड़ी हॉटीलू। हाय, बड़े हॉट से लग रहे हो। हाँ जी। जी मतलब अच्छे लग रहे पिट्टू भाभी, है ना? अच्छा, अब ये सिंदूर लीजिए और मेरी मांग भर दीजिए। हाँ जी। हाँ? अब नहीं इलायची जी, ये नहीं हो पाएगा हमसे। जीजा जी, शादी की तो शर्माना क्या? अब नाटक मत दिखाइए, जल्दी से मांग भर दीजिए। वैसे भी कौन सच्ची की मांग भरनी है, इसमें तो भी वक्त है ना। हाँ जी। जी मेरा मतलब है कि मेरी शादी में वक्त है, तो लीजिए लगाइए ना। नहीं नहीं इलायची जी, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसी फोटो खिंचा लेंगे। अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं है तो एक काम करती हूँ, मेरी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ और अब पिंटू भाभी के साथ फोटो खिंचाइए और फिर बेबे को भेज देना। नहीं नहीं, आप ऐसे भी नाराज मत हुए करिए। लाइए हम लगा देते हैं। इलायची जी, वैसे आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। हैं? बस हाँ, नहीं बस बस इलायची जी, इतनी फोटोज काफी हो गई। बेबी को कौन सा एल्बम भेजनी है, क्यों बुबू? हाँ सही बात है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी। जी अब सुनो, प्रिंट निकलवा लियो, ठीक है? हाँ। जीजा जी फिर आपको दे देंगे, आप भेज देना। हाँ जी जी। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब मैं समझा तेरी बात। तुझे बीवी चाहिए ना? कान एकदम खोल ले अभी तू। बोलो। फिर मत उल्टा सुलटा कुछ कर। सुन, शादी करनी पड़ेगी .com पे। हाँ। तू अपनी फोटो डाल दे। छटंकी ने भी डाली है, देखो उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। समझ रहा है तू? और मालूम है कैसे 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 लोगों की शादी हो जाती है? शादी करनी पड़ेगी .com पे। अरे जो मतलब शादी, जिनकी शक्लें ऐसी हैं, मतलब लड़कियां जिन्हें देखते ही एकदम रिजेक्ट कर देती हैं, जिनके लिए रिश्ता ना आ रहा है, कहीं ऐसे मरे जा रहे हैं शादी के लिए, मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, ऐसे लोगों तक की जो है रिश्ते हो जाते हैं, शादी हो जाती है। अबे अरे क्या जानते ही मार देगा मुझे आज। सेठ जी, तुम ये बताओ, कैसी फालतू की बातें कर रहे हो तुम? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे जिंदगी में लड़कियां ही ना मिल रही हो, लड़कियों का अकाल पड़ा हो। अरे तू समझ मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छटंके के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं, सोच रहे ऐसे आदमी के लिए। फिर तू तो एक अच्छा लगा है? समझा कर कभी मेरी बात? बात कर लिया है। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छटंकी के लिए तुझे कोई लड़की दिखे ना रिश्ते के लिए, तो भैया जल्दी बता दियो। मैं तो ये चाह रहा हूँ जितनी जल्दी हो वो निपट जाए, बस पला कटे।
यार नेटवर्क तो फुल दिखा रहा है, बेबे को मिल गया होगा क्या कोरियर? अबे मैं अंतर्यामी हो रखा हूँ, फोन करके पूछ ले। यार तू भी यार, चल हट भाई सोने दे, नींद हो रखी बहुत तेज से। अरे सोने देना। अरे चुप रह। जीजा जी छत पर है। अरे यार मैं तो भूल गया था। यार एक मिनट भी चैन से ना बैठने दे रही। चुप जा। खोल दे भाई जा 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 संभाल लियो। हाँ अरे जीजा जी, ओहो पिंटू भाभी उठो, इतनी जल्दी कैसे सो गई यार, कुछ जरूरी बात है, काम है। अरे उठो जीजा जी, ये देखो ना कितनी सही फोटो आई है हमारी, मतलब जोड़ी एकदम खतरनाक लग रही है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हो आप। ऐसे समझ लो जोड़ी बहुत धांसू है, मतलब जैसे समझ लो कि आप ना, आप शहद हैं तो गुग्गू मक्खी, आप गाय तो गुग्गू गोबर, आप बारिश तो गुग्गू कीचड़, मतलब हमारे पास शब्द ना है बखान करने के लिए। जोड़ी बहुत धांसू लग रही है आपकी। ओ पिंटू भाभी, आप तो स्वीट से भी ज्यादा स्वीट हो। दूसरी औरतें ना अपने पति की ओर ना किसी साय को भटकने तक नहीं देती है, और आपने तो पूरा हार्ट मास का इंसान मुझे सौंप दिया। मेरा मतलब है फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा ना हम जैसे जे बुबू हो गया? ठीक है गुग्गू। अरे माँ का फोन आ गया, लगता है उन्हें मिल गया होगा। वाह क्या बात है। पहली बाना बेबे। जिंदा रह, खुश रह, जवानी अम्मान। कैसा है पुत्र? बेबे वो मिली आपको फोटो बहू के? ओए हाँ देखी देखी। तूने कहाँ से फंसा ली इतनी अच्छी लड़की? एकदम चांद का टुकड़ा है। अच्छा सुन, मेरी जरा बात करा उससे। जी 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 बेबे, ये लीजिए बात करिए बात करिए। बेबे। पहली पाना मम्मी जी। खुश रह पुत्र, कैसी है? उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में थी, इसलिए उल्टा सीधा कह दिया। तूने बुरा तो नहीं माना ना? कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? आप सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि अब तो मेरी भी मम्मी जी हैं। और भला मम्मी की बात का कौन बुरा मानता है? हाँ हाय रब्बा, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुझे तेरे मम्मी पापा ने। दिल करता है उड़कर तुझसे मिलने चली आऊं। सुन जरा पुन्नू को फोन देना। जी। जी बेबे, हो गई बात आपकी? ओए पुन्नुआ, तूने जिंदगी में पहली बार अकल का काम किया है। लो जी, मुझे तो तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी। एकदम हूर परी लेकर आया तू, हूर परी। सुन, मुझे कब मिलवा रहा है इससे? मिलवाने? नहीं ये नहीं हो सकता बेबे। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अब नहीं हो सकता बेबे, अभी अभी हमारी नौकरी लगी है और यहाँ पे जो हमारे सेठ जी वो हमें छुट्टी नहीं देंगे। नहीं हो पाएगा बेबे, हम अभी नहीं मिल पाएंगे। बेबे समझा करो। हाँ अच्छा, तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, पर मुझे तो छुट्टी है ना। मैं आ जाती हूँ उससे मिलने। अरे नहीं बेबे, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ऐसे इतना परेशान होके इतनी दूर आओगे? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेबे, आप मेरी बात समझो। मैं आता हूँ ना आपसे मिलने बेबे। ओए चलो बेबे, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बेबे, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं आता हूँ बेबे। लव यू बाय 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 बाय। ये पुन्नू भी ना, लो जी मुझे जाने आने में क्या तकलीफ होगी। हाय रब्बा, अपनी परी जैसी बहू को देखे बगैर मेरा मन ही नहीं मानता। ठीक है पुन्नू, मैं आ रही हूँ अपनी बहू को मिलने। हाय 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 हाय। इलायची जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मम्मी से इतने अच्छे से बात करी। मेंशन नॉट जीजा जी। और मम्मी जी भी तो बड़ी स्वीट है, आखिर आगे के लिए भी तो उन्हें पटाना है ना। है जी? जी मेरे कहने का मतलब है अगर आगे जाके फोन पे वापस से बात करनी होगी तो सब कुछ सेट होना चाहिए। सेट होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम क्या कह रहे थे इलायची जी? हम तो इसी बात से इतना ज्यादा खुश हैं कि बेबे का दिल बिना दुखाए सारा काम निपट गया। क्या बात है। सो स्वीट। काश किसी और के दिल की भी आपको इतनी ही परवाह होती। हाँ जी? जी
रखे हैं। सही बात है लैसी जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची की बात, तू अगर एक पराठा और बना के ले आए ना तो मजा आ जाएगा। अच्छा, पर मेरा तो पराठा बनाने का बिल्कुल मन नहीं है इलायची के पापा। अगर तुम चाहो तो तुम बना सकते हो और मुझे भी खिला सकते हो। अच्छा, मुझे को और काम ना है? यही काम रह गया मेरे पास, मैं पराठा बना के लाऊंगा, बात करनी बेकार की। जो काम है ना वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो। आजकल मेरा खट्टा खाने का बहुत मन करता है। क्या खा तूने? अरे एक इलायची काफी ना है क्या तेरे लिए? है वही 10 के बराबर है। पहले उसके काम तू ठीक से कर ले। 11वीं पास करना पा रही है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, क्या करेगी खट्टा खा के? ये जी चरक चुक चुक 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 चुक। जी जी हाँ। इधर बोला। अभी मेरे कर। जी जी हाँ? तेरा भाई छटंकी तुझे खट्टा तो खिला नहीं सकता, लेकिन तेरे लिए मिठाई रुला है। ये ले मिठाई खा, मुंह खोल। खा 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 खा। अरे तुम अपना मुंह काहे को खोले बैठे हो भैया? छटंकी तुम्हें थोड़ी ना मिठाई खिला रही है, तुम तो हमसे जलते हो भैया। जलने वालों को छटंकी मिठाई कभी नहीं खिलाता। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये समझाओ। मुझे भी ना खाने ये लड्डू। अरे ये नाले के बाद जो हलवाई है ना, वहां से लेके आया ये काले। अरे जीजी, मिठाई तो मिठाई होती है। और सुनो, छटंकी के लिए रिश्ता आया है। सच्ची? हाँ, शादी करना पड़ेगी .com से। एक परिवार वालों ने हमारी इंक्वायरी मांगी है, समझे? वो लोग छटंकी से मिलना चाह रहे हैं। सच्ची छटंकी भैया? और क्या? हाय, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा तीर तो एकदम झट से निशाने पे लग गया। अबे सुन, बेटी का बाप जो है कौन सी जेल से छूट के आया है? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, डकैत पकड़े कहाँ जाते हैं भाई? अच्छा है, तेरा भी फैमिली बिजनेस चल पड़ेगा, तुझे सहूलियत मिल जाएगी उनसे रिश्ता करके। कर ले। इलायची के पापा, मेरे चांद से भाई पे दाग लगाना नहीं छोड़ोगे ना? मेरे तो भागी फूट गए। अरे जीजी, कल भर की बात है, फिर देखना छटंकी की किस्मत कैसे पलटती है, समझ गए? और ये जो लोग बैठे ना हमारे सामने, ताना कशी की जो आतिशबाजी कर रहे हैं, इनका जो बम है ना फुस हो जाएगा, एकदम फुस। चल अपना काम कर, बात कर रहा है बेकार की, भाग यहाँ से। तमीज से बात करना, छटंकी से इस तरह से बात मत करना, समझ गए? बदतमीज मत करना, बहन से मिलने आया आपने। एक काम कर, हमारे लिए इधर पराठा लेके आ फर्स्ट क्लास। हाँ, अभी बना के लाती हूँ। फटाफट जा। क्या देख रहे हो हमारी तरफ? कुछ कर पाओगे हमारा? कुछ ना कर पाओगे। छटंकी हमेशा तुम्हारा करता रहेगा, लेकिन तुम छटंकी का कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग कुछ लीजिए ना, भाई साहब लीजिए। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि पहले रिश्ते की बात हो जाए तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? आराम से पहले नाश्ता वास्ता कीजिए, रिश्ते की बात तो होती रहेगी। हाँ। और फिर छटंकी अभी 2-3 महीने बाहर है। अंदर जाने में टाइम है इसके। आप समझ नहीं रहे। हाँ, मुझे बहुत जल्दी है। सुना जीजा? हाँ, सुन रहे हो बात को कि ना सुन रहे? इनको थोड़ा जल्दी है। जीजी, तेरे भाई की शादी फिक्स है, बस तू आगे बात बढ़ा फटाफट। भाई साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अब शादी ब्याह की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है ना। अब बोल भी दीजिए पिताजी। लड़की को भी जल्दी है। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। हम तो आप लोगों को ये कहने आए थे जी कि हमें ये आपका लड़का जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ जी, वेबसाइट पे जब हमने इसकी फोटो देखी ना तो हमको बहुत ही बुरा लगा। मन किया कि जूता निकाल के 4 जूते मारूं।
लेकिन कंप्यूटर नया था इसलिए छोड़ दिया। भाई साहब अब आप ही बताइए कि ऐसी भोंडी शकल का लड़का जिसे देखकर ऐसा लगता है कि 20 साल में एक बार नहाता हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके चेहरे पे कालिक पोत कर उल्टा गधे पे बैठा के वर्ल्ड टूर पे भेज दिया जाए? नहीं, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरी बेटी से पूछ लीजिए। बेटा बताओ आपको कैसा लगा? क्या बताओ पापा, मन तो करता है कि इसको बर्फ की सिल्ली पे लेटा के सबसे कोड़े मारू आप। नहीं, बेटा कंट्रोल 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 कंट्रोल। मेरे तो भाग्य फूट गए। फिर हमने ये सोचा जी कि हो सकता है कि भाई हम गलत हो, हमारी सोच गलत हो, तो हमने थर्ड ओपिनियन लिया जी अपनी पत्नी से। विमला बताओ। इसका बस चलता तो ये उल्टी कर देती। फिर भी हमने सोचा कि चलो एक चांस और लिया जाए, अपनी माताजी से पूछा जाए। माताजी आप बताइए कि जब आपने वेबसाइट पर इसका फोटो देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? प्रतिक्रिया। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी प्रतिक्रिया, मेरा तो जी करे इसको खोलते हुए तेल में इसकी मुंडी डुबा के उसकी आंख में मिर्ची डाल दूं। कंट्रोल 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 माताजी कंट्रोल। बस अपने लोगों के दिल की बात बताने के लिए हम यहां पर आए थे। चलो माताजी, चलो चलो बेटा। जीजा जी सही बोलते हैं, मनुष्य दिखता नहीं चटंकी भैया, अरे ये तो बड़े अजीब लोग हैं। ऐसी बात करने के लिए आगरा से यहाँ तक चले आए, बताओ। अरे होते हैं कुछ लोग भले लोग जो दूसरों का भला करने के लिए ऐसी बात इतनी दूर कहने भी आते हैं। लालची के पापा, मेरे तो भाग्य फूट गए। और क्या कहता है मनहूस? सुन लिया तूने मनहूस? अब चुप बैठा है मनहूस? रो क्यों रहा है मनहूस? तुम्हारी मनुष्यत मेरे ऊपर आ गई है, बोलो। शादी करने जा रहा है मनहूस? होगी शादी, एक दिन तो होगी, अभी नहीं हुई कोई बात नहीं, फिर कभी होगी शादी। मनहूस अरे दम में रो रहा है ये तो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।